दोस्तों, मैं तो जानता हूं आज क्या करना है। मुझको तो पता है आज क्या करना है। क्या आपको भी पता है क्या करना है? यार, ऑप्टिकल आइसोमर से आज खूब सारा प्यार करना है। और यार, ये प्यार आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपको धोखा भी नहीं देगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में यार ये प्यार आपके बिल्कुल काम आएगा और आप बड़ी बड़ी रिएक्शंस की स्टीरियो केमिस्ट्री को जानने में, परखने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर पाएंगे अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमर से सच्चा प्यार किया है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री में बेहद कंफर्टेबल बना देंगे। तो इसी के लिए यार आज हमारी मुलाकात हुई है, ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो यूज आएगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे होंगे, वहां हम ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। ये आपको याद होगा, लास्ट सेशन में ऑप्टिकल आइसोमर्स की दुनिया में हमने बात की थी कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। याद है आपको? दो कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशन नंबर 1 इज प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट। कंडीशन नंबर 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट। और ये है आपके सामने यार कंडीशन नंबर 3 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट। अब ये तो आप जानते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, किस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन यार अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है यार? इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो AAOS भी नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बड़ा मस्त है। और क्या, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ही आपको चेक करनी होगी। केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है जो यार इस बात के खिलाफ है। उस कंपाउंड को हम संज्ञान में रख लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, जहां पर यार गड़बड़ हो रही होगी। बाकी सभी केसेस में जो रियलिटी में मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स आयन से एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी में यार अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। चलिए जल्दी से देख ले यार अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। वैसे मॉलिक्यूल्स में हमें चेक नहीं करनी होगी, टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, जस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। तो यार मुझे तो आपको कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड करनी है ना, ये मेरा फर्ज बनता है। तो जस्ट मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं ताकि आपके यार नोट्स कंप्लीट हो जाए। वैसे AAOS को चेक नहीं करना है। AAOS को क्यों नहीं चेक करना है? अभी अभी मैंने बात की, बोलिए क्यों नहीं चेक करना है? क्योंकि यार प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर मौजूद नहीं होंगी तो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मौजूद नहीं होगी। तो हमारा काम तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करने से बन जाएगा। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का पता नहीं है, तो यार पिछले लेक्चर में जाइए। मुझसे मुलाकात तो वापिस से यही आपकी हो जाएगी। मैं तो आपको यही मिलूंगा। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए यार आप पिछले लेक्चर को गो थ्रू कीजिए। मुझे लगता है इस लेक्चर में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। चलिए, बातें तो हमारी खूब सारी होती रहेंगी, है ना। दिल का दिल से रिश्ता है, बातें तो होती रहेंगी। तभी तो यार आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है काफी सारे बच्चे इंतजार में रहते हैं, हमें लेक्चर्स मिल जाएं। यार ऑफलाइन के बाद जितना टाइम बचता है मैं सारा टाइम ऑनलाइन में लगाता हूँ। अपनी नींद को भी त्याग देता हूँ काफी बार। तो अगर हो सके तो आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ हजारों बच्चों को ऑनलाइन में ही गाइड करना, ऑफलाइन को छोड़ देना। लेकिन जो बच्चों से प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को तो यार पूरा करना ही है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे मैं ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। और यार मेरे कहने से आप, मुझे पता है, वीडियो को लाइक नहीं करने वाले हैं, शेयर नहीं करने वाले हैं। ये तो यार आपको जब दिल से फील होगा कि हाँ हमारे लिए मेहनत हो रही है,
क्वालिटी कंटेंट हमारे लिए डिजाइन किया जाता है और एक क्वालिटी कंटेंट हमें मिलता है, तो मुझे लगता है आप अपने आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, है ना। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में कभी बोलता भी नहीं हूं कि आप ये कीजिए वो कीजिए। जस्ट मुझे था कि मैं यार पूरा टाइम ऑनलाइन को देना चाहता हूं, मेरे इंटेंशन बिल्कुल साफ है। अगर कभी लेक्चर्स में हल्का फुल्का डिले आपको देखने को मिलता है, लेक्चर कभी नहीं मिल पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं आपको लेक्चर देना नहीं चाहता हूं। पूरा दिन ऑफलाइन में मेरी क्लासेस होती हैं, तो उसके बाद यार जो वक्त निकलता है, मैंने जैसा कि आपको बताया, वो आपके लिए मैं डिवोट करता हूँ। आगे चलकर चीजें और ज्यादा प्लान्ड होंगी और मेरा इंक्लिनेशन भी यार ऑनलाइन की तरफ ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो पाएगा। थोड़े से सपोर्ट की और साथ की जरूरत है, जो भी आपसे बन पाए तो प्लीज आप कीजिएगा, ताकि हम भी इंसान है, मोटिवेशन बने रहे। देखिए यार, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? इफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिए, इफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल around the axis by 360 degree by n, 360 degree by n, followed by reflection, यानी केवल और केवल हमें यहां पर रोटेशन की बात नहीं करनी है, followed by reflection on a plane perpendicular to this axis, मतलब एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। इसके बाद यार एक ऐसा प्लेन चूज करना है जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और उसके अबाउट हमें क्या करना है? रिफ्लेक्शन लेनी है, मतलब मिरर इमेज लेनी है। तो क्या होगा? इट जनरेट्स आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, देन इट इज सेड टू हैव डबल AOS ऑफ द टाइप SN। ये n क्या है? n है यार 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। और थीटा क्या है? ये यार एंगल ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। यहां से देखिए थीटा मिलता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ये आपको यहां दिया गया है। इस थीटा एंगल से जब हम रोटेट करते हैं, और इसके बाद परपेंडिकुलर प्लेन को कंसीडर करते हुए, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुई है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन कंसीडर करते हुए रिफ्लेक्शन लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, तो यार अगर फिगर हमें आइडेंटिकल मिलती है, स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिकल मिलता है, तो हम बोलते हैं कि यार अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और इसे SN से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, n क्या है? ये आपके सामने 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा वो एंगल है जिस एंगल से आपने इस फिगर को, इस स्ट्रक्चर को रोटेट किया है। मामला क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए थीटा को यहां पुट करेंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी, और n को यहां पुट करने पर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, यहां देखिए S2 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कैसे है? फिगर बनाई, जल्दी से बना ले, ये स्ट्रक्चर आप बना ले, ये फिगर आप जल्दी से ड्रॉ कर लें भैया, जल्दी से स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर लें। ड्रॉ कर लिया है? वेरी नाइस, ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब क्या कीजिए, अब यार इसके अबाउट आपको, इस एक्सिस के अबाउट क्या करना? रोटेट करना है। और कितना एंगल रोटेट करना है? 180 डिग्री एंगल से रोटेट करना है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करूं, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री इंटू 4, 360 डिग्री एक कंप्लीट एंगल मुझे मिल रहा है। चलिए वेरी नाइस, अगर ऐसा मिल रहा है तो इसके बाद ये देखिए, अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, कितना एंगल से? 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। देखना, जो यहां था ऐसे रोटेट करने पर, 180 डिग्री से रोटेट करने पर यहां जाएगा। देखना, जो यहां था ये यहां आ गया है, जो ग्रुप्स यहां थे ये यहां मिलते हैं। जी हाँ, जो पोर्शन आपको यहां मिल रहा था वो यहां मिलेगा, जो ग्रुप्स यहां मिल रहे थे वो ग्रुप्स यार 180 डिग्री रोटेट करने के बाद यहां मिल पाएंगे। ऐसे ही
यहां देखिए, जो यहां थे यहां मिलते हैं, जो यहां थे यहां मिलते हैं। जो भी पोर्शन आपको यहां मिलता है ये 180 डिग्री के बाद यहां मिलता है, और जो यार यहां था ये देखिए यहां मिल रहा है। ठीक है, जो यहां था ये यहां मिल रहा है। आई होप आपने विजुलाइज कर लिया होगा। अब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, एक्सिस ये थी। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर प्लेन ये होगा, मिरर इस प्रकार से परपेंडिकुलर ऐसे रखा जाएगा। तो क्या करना होगा, इसकी यार इमेज लेनी होगी। मतलब जो ग्रुप नीचे थे ये ऊपर नजर आएंगे, और जो ऊपर थे ये नीचे नजर आएंगे। जो दाएं था बाएं नजर आएगा, जो बाएं था दाएं नजर आएगा। यही तो यार मिरर का, शीशे का करिश्मा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यार नीचे था मिरर इमेज में ऊपर नजर आएगा, जो ऊपर था मिरर इमेज में नीचे नजर आएगा। कमाल हो जाएगा क्या? ये जैसी फिगर होगी, जैसा स्ट्रक्चर होगा यार, ये इस जैसा होगा जहां से हमने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। तो यही डेफिनेशन यहां पर मेंशन की गई है। इफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड द एक्सिस बाय थीटा, थीटा इज 360 डिग्री बाय एन, ये एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस जनरेट्स आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, देन it is said to have alternate axis of symmetry of the type Sn। n को आप यहां पुट करेंगे, जैसे हमने यहां 180 डिग्री से रोटेट किया, उसके बाद रिफ्लेक्शन ली, फिगर हमें आइडेंटिकल मिल रहा है। तो 180 डिग्री एंगल यहां पुट करने पर n की वैल्यू 2 मिलती है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द टाइप S2 मिलती है। वेरी नाइस, मजा आ गया। अब यार इसे हमें क्वेश्चंस में यूज नहीं करना है, जस्ट आपकी तसल्ली के लिए कि हां आपको अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पता है, मैंने बता दिया है। इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत हमें क्यों नहीं है। देखिए आपके सामने एक मायावी मॉलिक्यूल है, इसकी माया क्या है बताऊंगा आपको। उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा। काफी अच्छा फील होगा अगर आपने यार लास्ट लेक्चर को अटेंड किया। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद है, बिना किसी हाई वोल्टेज ड्रामा के अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद है, तो यार मुझे लगता है मजा आ जाएगा। इफ मॉलिक्यूल इज हैविंग नो पीओएस, नो सीओएस, नो पीओएस, नो सीओएस, देन डबल एओएस, एओएस, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी absent। डेफिनेटली अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर absent होगी, एक्सेप्ट वन केस, वन मॉलिक्यूल। दैट मॉलिक्यूल इज, देखिए ये आपके सामने यार, यही ऐसा स्पीसीज है जिसमें पीओएस सीओएस नहीं है लेकिन डबल एओएस है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी मॉलिक्यूल से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी बात कर ली जाए, तो यार कोई और मॉलिक्यूल आपको इस टाइप का मिलता ही नहीं जिसमें पीओएस सीओएस नहीं है, डबल एओएस है। यही ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पीओएस सीओएस नहीं है, डबल एओएस है। इसके अलावा आपको डबल एओएस चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यार पीओएस सीओएस से ही अपना काम बन जाएगा, अपना काम चल जाएगा यार। ठीक है, तो यार इसमें कौन सी डबल एओएस है? ठीक है, डबल एओएस का टाइप आपको बताना है। क्या टाइप? कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। हिंट में देना चाहूंगा, इसका आंसर इस टाइप का मिलेगा, एसएन टाइप का मिलेगा। आपको एन की वैल्यू बतानी है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए एन की वैल्यू क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या आपके लिए होमवर्क है। वेरी नाइस, चलिए मुझे लगता है आप इसे अटेम्प्ट कर लेंगे। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? कंडीशन नंबर 1 लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया, चलिए जल्दी से रिपीट करते हैं इसे, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री,
प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी absent। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलनी चाहिए। चलिए भाई और बताएं। सेंटर ऑफ सिमेट्री मस्ट बी absent। चलिए ये दो कंडीशन तो यार लास्ट सेशन में हम चेक कर चुके थे। थर्ड मायावी कंडीशन जो आज के इस बेहतरीन सेशन में हम देख चुके हैं, डबल एओएस, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये काफी कम लोग जानते हैं, कंडीशन भी होती है या बताते नहीं कुछ भी मान सकते हैं, बच्चों से छिपाते हैं। मैं कुछ भी छिपाता नहीं हूं यार। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मस्ट बी absent। ये भी absent होनी चाहिए। चाहे एक ही स्पीसीज के केस में हमें चेक करनी हो, लेकिन चेक तो करनी पड़ती है। क्या पता ये एक स्पीसीज एग्जाम में आ गया, फिर क्या करेंगे पीओएस सीओएस से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन है। तो यार मैंने तो आपको एक्सेप्शन भी बता दिया है। यहां देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक और प्यारे से नाम से, है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म से इंडिकेट किया जा सकता है पीओएस। सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी यार इसकी शॉर्ट फॉर्म से इंडिकेट किया जा सकता है सीओएस। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी डबल एओएस से, इस प्रकार से एक शॉर्ट फॉर्म से इंडिकेट किया जा सकता है। पीओएस का मतलब क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सीओएस का मीनिंग है सेंटर ऑफ सिमेट्री। डबल एओएस का मीनिंग क्या है? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीनों ही एब्सेंट होने चाहिए। अपना काम इन दोनों से चल जाएगा, क्योंकि यार if these two are absent, then alternate axis of symmetry must be absent, except one case, that typical case, exceptional case is this। देखिए आपके सामने इस पर्टिकुलर केस में पीओएस सीओएस नहीं है, लेकिन डबल एओएस है। वैसे आपको नॉर्मली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है डबल एओएस को, पीओएस सीओएस को चेक करने के बाद। मतलब ऐसी फिगर मिले तो डबल एओएस को चेक कर लेंगे, नहीं तो भैया पीओएस सीओएस से ही अपना काम बन जाएगा। देखिए थोड़ी सी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, आइए साथ मिलकर बात करें, एक साथ बात करें। देखिए काफी सारे स्पीसीज आपके सामने हैं, शानदार अंदाज में देखिए। मुझे लगता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आई होगी, इसमें आपको पीओएस नजर आई होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आई होगी। यार इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपको नजर आई है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बाबा, नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव। यहां देखिए, ऐसा प्लेन अगर हम पास करेंगे, इक्वल टुकड़ों में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है ऑप्टिकली एक्टिव, ये नहीं है। यहां देखिए, यहां प्लेन पास करने पर यह भी यार इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी मेरे दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यह भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। आगे देखिए, यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, पीओएस है इसमें। कोई एक भी मिल जाए इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। पीओएस मिल जाए, सीओएस मिल जाए, दोनों मिल जाए, डबल एओएस को तो यार एक ही कंपाउंड में स्पीसीज में चेक करने की जरूरत पड़ती है। हमें डबल एओएस को ऐसे फालतू में चेक नहीं करना है, काफी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यहां देखिए यार, ध्यान से देखिए, जो प्लेन आप यहां से पास कर रहे होंगे 3D में विजुलाइज कीजिए, यह प्लेन इसको इस प्रकार से चीरता हुआ यहां से निकल जाएगा, यह प्लेन इसको इस प्रकार से चीरता हुआ यहां से निकल जाएगा। इमेजिन कीजिए टेट्राहेड्रल आप बनाइए, इमेजिन कीजिए। मेरे पास क्या 4 पेन है, देखता हूं 3 तो मिल गए, क्या 4th भी मिल जाएगा? क्या सर 4th पेन भी होगा अपने पास? चलिए ये मान लेंगे 4th ये है ना, रिमोट को मान लिया है। तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विजुलाइज कीजिए, है टेट्राहेड्रल। एक काम कीजिए, इससे और इससे प्लेन पास कीजिए, इन दो से, देखिए इससे और इससे प्लेन पास कीजिए। इसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, ये गिर जाएगा और टूट भी जाएगा।
और प्रद्युमन सर ओपी यहां बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं कि कितना जुगाड़ लगा दिया सर ने। ये देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके सामने, इससे और इससे यार एक प्लेन पास करेंगे, फील कर लो यार, ठीक है ना। यहां देखिए इससे और इससे प्लेन पास करने पर एक ग्रुप आगे मिलेगा, एक ग्रुप पीछे मिलेगा। आई होप आपने विजुलाइज कर लिया होगा। अगर हम इस प्रकार से प्लेन पास करते हैं, इससे और इससे प्लेन पास करते हैं, एक ग्रुप यार आगे मिल जाएगा, एक ग्रुप पीछे मिल जाएगा, एक सीएल आगे मिलेगा, एक सीएल पीछे मिलेगा। यानी ये जो प्लेन CH3 और हाइड्रोजन से पास हुआ होगा, ये इसको इस प्रकार से चीरता हुआ यहां से निकल जाएगा। मतलब इसको दो इक्वल टुकड़ों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। इसमें भी यार पीओएस ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होगा। पानी के बारे में कैसे विचार है? वाटर मॉलिक्यूल आपके सामने, अरे बिल्कुल सीधा साधा मॉलिक्यूल है, खटाक देखना, इक्वल टुकड़ों में टूट गया है। पीओएस से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ने प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन नहीं बताई, तो भैया आपने पुराना लेक्चर अटेंड नहीं किया, पिछला लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया, यह आपकी मिस्टेक है। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, पिछला लेक्चर आप अटेंड कीजिए, मजा आएगा आपको, मजा आएगा तो पढ़ाई भी होगी। यहां देखिए कायरल सेंटर इंडिकेट किया गया, कायरल सेंटर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कायरल सेंटर कोई सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन नहीं है। कायरल सेंटर तो यहां भी थे, दो थे, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां में देखिए कायरल सेंटर तो दो थे, ये कायरल था, ये कायरल था। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये यार सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है। कायरल सेंटर का होना नहीं होना ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। फाइनल ऑप्टिकल एक्टिविटी तो यार प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री से ही डिसाइड होगी, ठीक है। यहां देखिए कायरल सेंटर तो दो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कायरल सेंटर यहां भी देखिए चार डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, तभी कायरल बोलते हैं। कायरल सेंटर उस कार्बन को बोलते हैं जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। कायरल सेंटर तो यहां भी दो है देखिए, लेकिन यार पीओएस सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए पीओएस का ना मिलना, सीओएस का ना मिलना, दोनों का अब्सेंट मिलना है, ठीक है जी। आगे चलें फिर। कायरल सेंटर को हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, लेकिन 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 अगर कायरल सेंटर एक मिल रहा हो, केवल एक कायरल सेंटर मिल रहा हो, तो ऐसे केस में यार ना ही पीओएस होगा ना ही सीओएस होगा। डबल एओएस की तो आप बात ही ना कीजिए, क्योंकि डबल एओएस भी नहीं होगा, पीओएस सीओएस नहीं होगा, तो यार डबल एओएस भी नहीं होगा। कहानी क्लियर है? एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो हम ऐसे हल्के में नहीं बता सकते हैं, चेक करना होगा भैया पीओएस सीओएस है कि नहीं है। अगर यहां पर एक कायरल सेंटर है तो हमें चेक करना होगा पीओएस सीओएस है कि नहीं है। कर लो भैया, एक कायरल सेंटर मैं आपको बता चुका हूं, पीओएस सीओएस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चेक कर लो आप, नहीं है पीओएस सीओएस, नो पीओएस नो सीओएस। एक कायरल सेंटर है, अगर आप नहीं भी चेक करते हैं तो भी चलेगा भैया। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके मन की तसल्ली के लिए, आप देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो यार अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। काफी सारे नादान बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर ये देखिए ये तो प्लेनर नजर आ रहा है, ये तो प्लेनर लग रहा है। अरे भैया ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो इसकी एक प्रोजेक्शन होती है जिसे फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में ड्रॉ करने का एक शानदार तरीका है। अगर आप इसको 2D मानेंगे तो यह आपका धोखा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये प्लेनर है ही नहीं। कहीं आप ऐसे सोचें इसको स्लाइस कट कर दिया, हमने इसको उड़ा दिया 2 इक्वल हिस्सों में, नहीं डिवाइड कर पाएंगे भैया। यहां भी
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, 3 डायमेंशन में आप विजुलाइज करेंगे तब आपको फील आएगी। मतलब ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है, पीओएस सीओएस नहीं होगी, कैसे भी काट कर देख लो, कैसे भी आप चेक कर लो, पीओएस सीओएस नहीं है। तो क्या होगा फिर? एक कायरल सेंटर है, डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चेक कर लिया, मजा आ गया। अब याद रखना, ठीक है ना, एक कायरल सेंटर होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। आगे देखिए, यहां देखिए भैया, कायरल सेंटर नहीं है। आप पूछेंगे क्यों नहीं है? देख लो, ये ग्रुप इथाइल ग्रुप सेम है, इस प्रकार से पीओएस मिल रही होगी। ऐसे प्लेन पास करने पर 2 इक्वल हिस्सों में टूट रहा होगा, पीओएस होगी। सीओएस चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी मिल जाए पीओएस सीओएस डबल एओएस में, तो यार इसका काम खल्लास, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहां देखिए यार ये पीओएस है, जो प्लेन आपने यहां से पास किया, ये प्लेन इनको भी यार इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता हुआ यहां से पास हो रहा होगा। ये रिंग सिस्टम तो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो ही रहा होगा, ये भी यार 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन मिथाइल भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। जो प्लेन आपने यहां से पास किया है, 3D में विजुलाइज कीजिए, ये हाइड्रोजन मिथाइल सामने पीछे होंगे, मतलब आगे पीछे होंगे, ये कहना चाहता हूं, क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं मिलेंगे, 2 एक प्लेन में है तो एक बॉन्ड आगे होगा, एक बॉन्ड पीछे होगा। जो प्लेन आप इस प्रकार से पास कर रहे हैं, ये प्लेन हाइड्रोजन मिथाइल से पास होता हुआ यहां इस प्रकार से इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा, यानी इसमें यार पीओएस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब यहां देखिए भैया, अगर आप यहां पर प्लेन पास करेंगे, देखना, इससे पास होगा, इससे पास होगा, यहां से पास होगा, इससे पास होगा, इससे पास होगा, यहां से पास होगा, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? सोचिए, नहीं, मिस्टेक हो जाएगी। यहां देखिए, सामने ऑक्सीजन है, पीछे कार्बन है, इक्वल हिस्से हैं ही नहीं। आगे ऑक्सीजन है, पीछे कार्बन है। यहां देखिए, आगे कार्बन है, पीछे ऑक्सीजन है, इक्वल हिस्से कैसे हुए? इस तरफ जो चीज है, पीछे भी वही चीज मिलनी चाहिए, तब इक्वल हिस्से होंगे। बात समझ आई नहीं आई? मतलब जो प्लेन आपने पास किया है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, लगा लो दिमाग, जितना आपके अंदर है। ये देखना, दोनों हाइड्रोजन ऊपर है। अगर यहां कोई सेंटर आप कंसिडर करते हैं तो इधर जाएंगे हाइड्रोजन ऊपर है, इधर जाएंगे हाइड्रोजन नीचे है ही नहीं, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर है ही नहीं। चेक कर लो आप, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चेक किया हमने, सामने ऑक्सीजन, पीछे कार्बन, अरे भैया सेम मिलने चाहिए थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये प्लेन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हाइड्रोजन यहां ऊपर है तो यहां हाइड्रोजन नीचे मिलना चाहिए था, ठीक है जी। अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इक्वल डिस्टेंस पर हमें सेम ग्रुप मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। और 2 कायरल सेंटर भी हैं इसमें, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे कायरल सेंटर एक से ज्यादा हो तो पीओएस सीओएस चेक ही करने पड़ेंगे हमें। कायरल सेंटर का होना कोई सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन तो है नहीं, तो हमने चेक कर लिया यार, कोई टेंशन नहीं है। पीओएस सीओएस नहीं है, बिंदास बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां देखना यार, कायरल सेंटर है ना, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, लेकिन ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस, ये देखिए पीओएस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहां देखना, इस प्रकार से प्लेन पास करेंगे बात नहीं बनेगी, इस प्रकार से प्लेन पास करेंगे, इस प्रकार से पास करेंगे, कैसे भी आप प्लेन पास कर ले, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है। चेक कर लो, नहीं मिलेगी। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहां इस प्रकार से प्लेन पास करेंगे तो यार ये हाइड्रोजन को क्रॉस करेगा, इस प्रकार से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मिथाइल को क्रॉस करेगा, हाइड्रोजन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मिथाइल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ये प्लेन यार यहां से पास हो रहा होगा। और ये प्लेन देखिए इस प्रकार से डिवाइड करता है, सामने मिथाइल, पीछे मिथाइल, सामने ऑक्सीजन, पीछे ऑक्सीजन, इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है यहां पीओएस, ये यार ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कहानी क्लियर है?
इस प्रकार से यार हम पीओएस सीओएस चेक कर लेंगे। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, आगे बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी तक जितने भी कंपाउंड्स हमने देखे यार, ये बिल्कुल मिक्स कंपाउंड्स थे, कुछ एक्टिव थे, कुछ क्या थे, इनएक्टिव थे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें यार नो पीओएस नो सीओएस, ना ही पीओएस होगा ना ही सीओएस होगा, ऐसे कंपाउंड्स की हम बात कर रहे होंगे। ये देखिए यार कितना मस्त कंपाउंड आपके सामने है, कितना बड़ा कंपाउंड है। इसमें यार साइज की वजह से रिपल्शन लगती है। कहां लगती है रिपल्शन? देखिए यहां यार जो PPH2 है और ये PPH2 है, भारी भरकम ग्रुप है, ये आमने सामने होंगे तो रिपल्शन लगेगी, इसलिए ये यार आगे पीछे रहना पसंद करेंगे, है ना, आमने सामने रहना पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये रिंग सिस्टम प्लेनर नहीं होगा, ये प्लेनर नहीं होगा, इनकी रिपल्शन की वजह से प्लेनर नहीं होगा। अगर ये प्लेनर नहीं होगा तो इसमें ना ही पीओएस मिलेगी ना ही सीओएस मिलेगी, तो यार ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, है ना मस्त। देखना इस प्रकार से बड़े ग्रुप्स में अगर यार रिपल्शन लगेगी तो ये अपनी प्लेनरिटी को लूज करेगा, ठीक है। अगर यार ये प्लेनर नहीं होगा तो पीओएस सीओएस नहीं मिल पाएगी, तो यार क्या होगा फिर? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां देखिए ये एलीन सिस्टम है, काफी सारे स्टूडेंट्स को एलीन को विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं यार, जब भी 3 कार्बन इस प्रकार से अटैच्ड हो और 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इकट्ठे मिल रहे हो, देखिए इस प्रकार से इकट्ठे मिल रहे हो, 1 2, इसे एलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एलीन बोलते हैं। ये एलीन सिस्टम है। इस प्रकार से 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इकट्ठे मिल रहे हो, ऐसा एलीन सिस्टम प्लेनर नहीं मिलता है। प्लेनर क्यों नहीं होगा? देखिए अगर आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से इसे आप विजुलाइज करेंगे तो मुझे लगता है बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाएगी। जैसे इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, एक डबल बॉन्ड मिल पाया, है ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड मिल पाया। अब इस कार्बन को इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब यार ये ऑर्बिटल तो यहां यूटिलाइज हो गया है। अब देखिए देखिए अलग एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल होगा ये यूटिलाइज हो रहा होगा, इसका भी फिर ये यूटिलाइज होगा। अगर ये PX है, PY है या PZ जो भी है, जो इसका यूटिलाइज होगा वही इसका यूटिलाइज होगा, क्योंकि ये पैरेलल होंगे तभी जाकर यार इस प्रकार से पाई बॉन्ड बन पाएगा। इस कार्बन की हालत देखिए और इस कार्बन की हालत देखिए किस प्रकार से देख लीजिए किस प्रकार से है। इससे ये 90 डिग्री पर आपको नजर आ रहा होगा, नजर आया कि नहीं आया? इससे यार ये आपको 90 डिग्री पर नजर आ रहा होगा। अगर ये आपको 90 डिग्री पर नजर आ रहा होगा, ये A और B इस प्रकार से हैं, और यहां देखिए अगर ये 90 डिग्री पर नजर आ रहा होगा तो A एंड B 90 डिग्री पर मिल रहे होंगे इनसे। ये देखिए इसकी हालत देखिए यार, है ना ये इस प्रकार से परपेंडिकुलर मिल रहा होगा, इससे ये परपेंडिकुलर मिल रहा होगा, तो यार A एंड B का प्लेन भी आपको इस प्लेन से परपेंडिकुलर मिल रहा होगा। अगर ये परपेंडिकुलर मिल रहा है तो इसी के साथ तो यार A एंड B अटैच्ड है, तो A एंड B इस प्रकार से मिलेंगे। अगर हमारे सामने B है, सामने B है, सामने B है, तो पीछे कौन होगा? पीछे A होगा। ये काम होगा जब भी 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यार इस प्रकार से इकट्ठे हों, तो मॉलिक्यूल के ऐसे ही हालात होंगे। अपने दिमाग में इस चीज को कैद कर लो। कर लिया है? अब देखना, जो प्लेन यहां से पास होगा मेरे बच्चों, ये प्लेन यहां से पास होगा। देखिए जो प्लेन यहां से पास होगा, ये प्लेन यहां से पास हो रहा होगा। 3D में विजुलाइज कीजिए यार, इन दोनों से प्लेन पास हुआ तो इन दोनों से नहीं हो पाएगा, ये दोनों इन दोनों से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो यार इस प्रकार से बीच से पास हो रहा होगा ये प्लेन। मामला क्लियर है? अगर ऐसा है तो पीओएस नहीं है, सीओएस भी चेक कर लो, नहीं है, दोनों नहीं है, तो यार डबल एओएस चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा। यानी
ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अरे वाह, मजा आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये सिस्टम है यार बाइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम। ये सिस्टम है एलीन सिस्टम, एलीन सिस्टम, जिसकी पूरी गाथा मैंने आपको गाकर सुना दी है। ये सिस्टम बाइफिनाइल सिस्टम, यहां भी ऐसा ही होगा यार। जैसे यहां रिपल्शन हुई थी, वैसे ही ए एंड ए बल्कि हुए, बी एंड बी बल्कि हुए आमने सामने नहीं रह पाएंगे। बाइफिनाइल सिस्टम परपेंडिकुलर रहते हैं इस प्रकार से। ये अगर इस प्लेन में है तो ये देखिए इस प्रकार से परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ये हिस्सा सामने होगा, ये हिस्सा पीछे होगा। ए एंड बी इन ए एंड बी से डिफरेंट प्लेन में होंगे, यानी जो प्लेन आप यहां से पास कर रहे होंगे, ये प्लेन यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर है। यानी यार अगर ए एंड बी डिफरेंट है तो यहां भी देखिए पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो यार डबल एओएस भी नहीं होगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए कायरल सेंटर नहीं है इन दोनों में, इनफैक्ट इन तीनों में है ना, कायरल सेंटर नहीं है। पीओएस सीओएस ना होने की वजह से, डबल एओएस ना होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है ना कमाल। एक कायरल सेंटर है तो यार ऑप्टिकली एक्टिव मिल जाएगा, एक से ज्यादा कायरल सेंटर तो चेक करना होगा। और कायरल सेंटर नहीं है तो भी यार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यार ये कहानी बड़ी खतरनाक है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। इसमें आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं रह सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यूज होगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं रह सकते हैं। अटेंटिव रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, कूल काम एंड कंपोज तो आपको रहना ही होगा, साथ में एक्टिव एंड अटेंटिव भी रहना होगा, तभी जाकर ऑप्टिकल आइसोमर्स को पहचान पाएंगे। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये खतरनाक चीज आपके सामने बनाने में भी मजा आएगा, ड्रॉ करने पर आपको मजा आएगा। वैसे ऑफलाइन सेंटर पर तो यार वही बोर्ड है। ऑफलाइन सेंटर की कुछ विजुअल्स आपको मुझे लगता है फैक्ट मिस्ट्री चैनल पर कल मिल जाएंगे। आप देखना, एक वीडियो मैंने डाली है, वहां आप देखेंगे तो कैसा बोर्ड हमारे पास है। कई बार तो मार्कर भी नहीं चलता है ना तो बड़ा मजा आता है, वो एक्सपीरियंस भी मतलब मजेदार होता है। कई बार तो मैं बोर्ड पर ढूंढ रहा होता हूं बटन किधर है, इसको यार मुझे इरेज करना है, कुछ गलती हो जाती बोर्ड पर तो इरेज करना है, क्योंकि पूरी रात को तो ऑनलाइन में मैं अपना पूरा वक्त बिताता हूं और सुबह फिर यार ऑफलाइन में फिर आप सोच ही सकते हैं कैसी हालत रहती होगी तो स्मार्ट बोर्ड पर तो ये बटन मिलते हैं, स्मार्ट बोर्ड नहीं तो कहां बटन मिलेंगे। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर बटन ढूंढते हैं, कौन सा बटन समझ गए ना आप देखिए फैक्ट मिस्ट्री चैनल पर जाइए और देखिए, एक वीडियो आपको मिलेगी टीचर्स डे की, है ना, मजा आएगा आपको। थोड़ी सी कॉमेडी मैंने रिकॉर्ड की है और ऐसे विजुअल्स आपके लिए यार मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा। अब थोड़े से फंड्स का इश्यू है, जैसे ही सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो मैं सोच रहा हूं ऐसे ही यार एक डिजिटल बोर्ड ऑफलाइन कोचिंग में भी अपने क्लासरूम में मैं लगा दूंगा, तो उससे फायदा ये होगा कभी कभी जब लेक्चर डिले होगा तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको लेक्चर मिल पाएगा एटलीस्ट, ठीक है ना, क्योंकि जो वहां रिकॉर्ड हुआ होगा वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे आपकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं होगी और आपकी यार रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहां भी आपको पीओएस सीओएस किसी एंगल से नजर नहीं आएगा, पीओएस सीओएस नजर नहीं आएगा भैया, ये दोनों नहीं है तो डबल एओएस भी नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव है। यहां देखिए एक कायरल सेंटर का केस है, क्या बताया मैंने, एक कायरल सेंटर के केस में आंख बंद कर लो, बोलो पीओएस नहीं है, बोलो पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं है, नहीं है सीओएस, यार ये दोनों नहीं है तो डबल एओएस की तो हिम्मत कहां से होगी, डबल एओएस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वेरी नाइस, एलिन सिस्टम, खूबसूरत एलिन सिस्टम। यहां से प्लेन पास करेंगे, ये देखिए यहां से पास हो जाएगा, एलिन सिस्टम है, यानी पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, डबल एओएस भी नहीं है, डबल एओएस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव बोलो
होगा। यहां देखिए, यहां जो हाइड्रोजन है, इतना बड़ा मायावी कंपाउंड आपके सामने है। यहां जो हाइड्रोजन है रिपेल कर रहे होंगे, रिंग इतनी पास है, रिपल्शन हो रही होंगी। ये भी यार इतना बड़ा सिस्टम एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये भी नॉन प्लेनैरिटी अटेन करेगा, प्लेनैरिटी नहीं अटेन हो पाएगी इस केस में। ठीक है, प्लेनर रह ही नहीं पाएगा ये। इसमें पीओएस सीओएस नहीं है। अरे देखिए मजा आएगा, फील करेंगे, मजा आएगा। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा इसमें यार पीओएस सीओएस नहीं है। क्या नहीं है? पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो डबल एओएस भी नहीं होगा। ये तो जादू है पीओएस सीओएस का। ये दोनों नहीं तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अरे वाह, कायरल सेंटर ना होने पर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अरे भैया ये देखिए, बाइफिनाइल सिस्टम आपके सामने है, और यहां देखिए ये प्लेनर है ही नहीं। जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, प्लेन यहां से गुजर जाएगा। आपको बताया बाइफिनाइल सिस्टम में क्या होगा, यानी यहां पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, पता कर लो, डबल एओएस भी नहीं होगी। इन दोनों से पता चल गया डबल एओएस नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां भी देखिए बच्चा पार्टी, जो प्लेन यहां से पास होगा यहां से पास होगा। ठीक है, पीओएस सीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, डबल एओएस भी नहीं है। इन दोनों का कमाल होगा, डबल एओएस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। जैसा यहां है वैसा यहां होगा। मिरर इमेज में भी यार ऐसा ही मिल रहा होगा। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मजा आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लें पीओएस सीओएस से रिलेटेड। विच ऑफ द कंपाउंड डज नॉट हैव पीओएस? इसमें तो है खटाक, पीओएस है इसमें। इसमें ऐसे प्लेन, ऐसे प्लेन, ऐसे प्लेन, ऐसे प्लेन पास करने पर पीओएस आपको नजर नहीं आएगी, इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए खटाक, पीओएस है। इसमें देखिए पीओएस है। ठीक है, इसमें नहीं है पीओएस। आगे आंसर, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव पीओएस? पीओएस किसमें नहीं है? किसमें नहीं है पीओएस? खटाक, पीओएस है। यहां देखिए डिशुम, पीओएस है, इसमें पीओएस है। ठीक है, लेकिन 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 यहां कट, पीओएस नहीं है। यहां देखिए खटाक, पीओएस नहीं है। कोई भी प्लेन पास कर ले, पीओएस नहीं है। मैंने तो चेक कर लिया, पीओएस नहीं, इसमें नहीं पीओएस। यहां चेक करें, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी प्लेन पास कर लो, पीओएस नहीं है। अरे वाह, चेक कर लिया, किसमें पीओएस नहीं। आगे चलें क्या? ये देखिए, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव पीओएस? अगेन पीओएस चेक करनी है, चेक कीजिए। इसमें नहीं मिलेगी, इसमें ये रही पीओएस, है पीओएस। इसमें ये रही पीओएस, ये देख लो पीओएस है, ये देख लो पीओएस है। इसमें 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 नहीं होगी पीओएस। चेक कर लो, कोई भी प्लेन पास कर लो, नहीं है पीओएस। ठीक है, चेक कर लिया। चले आगे, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव पीओएस? किसमें पीओएस नहीं है? यहां देखना यार, एक कायरल सेंटर मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे, एक कायरल सेंटर मिल रहा है। मैंने आपसे वादा किया है, प्रोमिस किया है, निभाना तो पड़ेगा। कंपाउंड को निभाना तो पड़ेगा। क्या प्रोमिस किया, क्या वादा किया? एक कायरल सेंटर हो तो यार पीओएस सीओएस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हां, इसमें पीओएस सीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। यहां देखिए, ये यार एक प्लेन में होगा ही नहीं, रिपल्शन है, रिपल्शन है इनमें, परपेंडिकुलर है। जो प्लेन आप यहां से पास कर रहे हो, ये प्लेन यहां से पास होगा। याद आया आपको? कुछ याद आया होगा। इसमें पीओएस नहीं है। यहां देखिए CH2 है, यहां देखिए CH2 है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये प्लेनर है यार, एक ऐसा प्लेन पास कर दे जो इसको चीरता हुआ इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। जी हां, प्लेनर को इस प्रकार से स्लाइस कट करते हुए इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर है, पीओएस है इसमें। विजुलाइज कीजिए, पीओएस है इसमें। ये क्या चीज है यार? दो डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं है इस बार 3 है इकट्ठे। कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? तरीका मैंने आपको बताया है। कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस आपको लग रहे हो तो एलिन सिस्टम को ऐसे बना देंगे, एलिन सिस्टम को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। कर लिया ड्रॉ। अब देखिए,
ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, लो भैया बना लिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद डिफरेंट प्लेन में जो ऑर्बिटल होंगे इनकी इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो पाएगी। देख लो, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो पाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखिए, इसका ये ऑर्बिटल अभी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर चुका है, इसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। यहां देख लें, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो जाए तो जब 3 डबल बॉन्ड इस प्रकार से एक के बाद एक मिल रहे होंगे, है ना, तो ऐसे केस में टर्मिनल कार्बन की यार हालत देख लें। ऐसी हालत है, इनके साथ अटैच्ड बॉन्ड्स सेम प्लेन में मिल रहे हैं, ऐसी हालत है। देखना, सिमिलर हालत है, इनके साथ अटैच्ड बॉन्ड्स सेम प्लेन में मिल रहे हैं। यानी जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, ये प्लेन यहां से निकल रहा होगा। ठीक है मजा आ गया? अरे मजा आ गया क्या? फील करें इसे, विजुलाइज करें। मुझे लगता है विजुलाइज हो जाएगा। जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, यहां से पास हो रहा होगा, इसकी हालत इस जैसी ही है। तो यार पीओएस है इसमें। क्लोरीन हाइड्रोजन इन सभी कार्बन को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, पीओएस है इसमें तो पीओएस है। अब यहां देखना, जो प्लेन आप यहां से पास कर रहे होंगे, ये प्लेन यहां से पास हो जाएगा, और ये जो बीच वाला रिंग सिस्टम है ये परपेंडिकुलर मिलेगा। क्यों मिलेगा इनसे परपेंडिकुलर? क्योंकि यार इसमें रिपल्शन होगी, इसमें रिपल्शन होगी, इन दोनों में भी रिपल्शन होगी, इन दोनों में भी रिपल्शन होगी। बीच वाला जो रिंग सिस्टम है, इन दोनों से क्या मिलेगा? ये इन दोनों से परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट प्लेन में मिल रहा होगा, ये डिफरेंट प्लेन में मिल रहा होगा। मतलब जो प्लेन आपने यहां से पास किया, यहां से पास किया, यह प्लेन यहां से पास हो रहा होगा। और इस प्रकार से देखना, इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाया है। इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। लेकिन अगर आप यहां ऐसा प्लेन पास कर दें, यहां आप ऐसा प्लेन पास कर दें, तो मुझे लगता है ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता हुआ आपको विजुलाइज हो गया है। इस केस में पीओएस है, ऐसा प्लेन पास करने पर पीओएस है। यहां भैया पीओएस नहीं है, कैसा भी प्लेन पास कर लो पीओएस नहीं है। ठीक है, यहां देखिए, जो प्लेन यहां से पास हो रहा होगा, जो प्लेन यहां से पास हो रहा होगा, इनको भी चीरता हुआ निकल रहा होगा, पीओएस है इसमें। देख लिया होगा आपने। यहां देखिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, दीज आर sp2। दिस सिस्टम इज प्लेनर बट दिस इज sp3। ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, मतलब आगे पीछे होंगे। ठीक है ना, मतलब जो प्लेन यार इनसे पास हो रहा होगा, वह प्लेन इस प्रकार से पास हो रहा होगा। जो प्लेन इन दोनों से पास हो रहा होगा, वह प्लेन इस प्रकार से पास हो रहा होगा। मामला क्लियर है? मतलब यार प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है ही नहीं, मतलब यार प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है ही नहीं। चेक कर लो, लगा लो दिमाग। यार ये sp2 है, ये sp3 है, ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है। चाहे कोई भी हिस्सा नॉन प्लेनर हो, ठीक है ना, जो प्लेन इन सभी से पास हो रहा होगा, वह प्लेन इनसे तो पास नहीं हो पाएगा, ये तो नॉन प्लेनर है। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें यार नहीं है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। ठीक है जी, यहां देखिए, यहां तो आप चेक कर चुके हैं किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब इसके बाद इसकी बारी है, इसके बाद इसकी बारी है। देखिए, इसके बाद इसकी बारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव पीओएस? किसमें पीओएस नहीं होगी? ध्यान से देखिए, मुझे लगता है यहां तो यार इस प्रकार से जो प्लेन यहां से पास होगा, जो प्लेन यहां से पास होगा, वह प्लेन इस प्रकार से पास हो रहा होगा। तो यार दो इक्वल हिस्सों में यह प्लेन डिवाइड कर रहा है, यहां तो पीओएस है। जो प्लेन यहां से पास हो रहा होगा, वह प्लेन यहां से पास हो रहा होगा, वह प्लेन यहां से पास हो रहा होगा। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, यहां भी यार इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा,
पीओएस है इसमें। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, जो प्लेन यार यहां से पास हो रहा होगा, यहां से पास हो रहा होगा, वह प्लेन यहां से पास हो रहा होगा। 3D में विजुलाइज करने पर आपको ऐसा फील आएगा, ठीक है। पीओएस है इसमें, पीओएस है इसमें। अब यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये बनाया गलत है ना, बनाया ऐसा है कि आपको ये डिफरेंट प्लेन में नजर आ रहे होंगे, ये दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, बट ऐसा है नहीं। 3D में आप सोचेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड सेम प्लेन में मिलते हैं। ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से बनाया है ताकि आपसे मिस्टेक हो जाए, है ना, ताकि आपको मिथाइल हाइड्रोजन आगे पीछे नजर आए या लेफ्ट राइट नजर आए, आपको इन दो बॉन्ड से ये वाले दो बॉन्ड डिफरेंट प्लेन में नजर आए, ऐसा बनाया है ताकि आपसे मिस्टेक हो जाए। लेकिन यार जरा सोचिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना, क्या ये चारों डिफरेंट प्लेन में? जी नहीं, ये तो क्या है, सेम प्लेन में, सेम प्लेन में है। यानी जो प्लेन यहां से पास कर रहा होगा, यही सेम प्लेन इन बॉन्ड से भी पास कर रहा होगा, इनसे पास कर रहा होगा। अरे पास करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इमेजिन कर लिया आपने, जो प्लेन आप यहां से पास कर रहे होंगे, यह प्लेन यहां से भी पास कर रहा होगा, कर पाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर ये प्लेन यहां से पास कर पाएगा तो क्या इस तरफ और इस तरफ इक्वल आपको हिस्से मिल रहे होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, वह प्लेन यहां से पास हो रहा होगा। मिथाइल हाइड्रोजन अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं, इस तरफ अलग है, उस तरफ क्या है, अलग है। यानी ये भी पीओएस नहीं है, यानी इसमें पीओएस है ही नहीं। ठंडे दिमाग से देखिए, पानी पीकर देखिए, है ना, थोड़ा सा यार कूल एंड काम रहते हुए देखिए, आपको पता चलेगा, पूरी कहानी का आपको पता चलेगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव पीओएस? इसमें पीओएस है क्या? इसमें पीओएस है क्या? ये देखिए पीओएस है, ठीक है। इसमें पीओएस है क्या? जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, यहां से पास करेंगे, वह प्लेन यार इस प्रकार से इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। पीओएस है, यहां पीओएस है, यहां पीओएस है। यहां देखिए, यहां देखिए, जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ ब्रोमीन मिल रहा है, पीओएस नहीं है। जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, पीओएस नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है। ऐसे प्लेन पास करें, ऐसे करें, ऐसे करें, है ना, ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, इसमें पीओएस नहीं है। क्या ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो पाएगा? ये देख ले यार, हो पाएगा। इसमें पीओएस है, पीओएस ही आपसे पूछा, इसमें पीओएस है। कितनी जगह पीओएस है? 1 2 3, 3 जगह है, इन 2 जगह नहीं है, है ना। किन कंपाउंड्स में पीओएस नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। 3rd and 4 में पीओएस नहीं है। कोई भी प्लेन पास कर लो भैया, 3rd and 4 में पीओएस आपको नहीं मिल पाएगी। वेरी नाइस। ये आज की शानदार सेशन का यार लास्ट टॉपिक है, एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक कंपाउंड। A molecule which does not possess any element of symmetry is called asymmetric. कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना हो, उसे एसिमेट्रिक बोल देंगे, ठीक है। डिसमेट्रिक है, ए मोलिक्यूल विच डज नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री सीओएस एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री डबल एओएस इज कॉल्ड डिसमेट्रिक। यानी ये तो हुआ सुपरसेट और ये हुआ इसका सबसेट। मतलब यहां तो यार बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जिनको हमें चेक करना पड़ता है। अगर ये सारे ही सिमेट्री एलिमेंट्स अब्सेंट हो तब इसे एसिमेट्रिक बोलेंगे। और डिसमेट्रिक बोलने के लिए तो 3 ही सिमेट्री एलिमेंट चेक करने हैं, पीओएस, सीओएस, डबल एओएस। यानी हम ये कंक्लूड कर पाएंगे इफ ए कंपाउंड इज एसिमेट्रिक, इफ ए कंपाउंड जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड इज एसिमेट्रिक, then it must be
इट मस्ट बी डिसमेट्रिक, इट मस्ट बी डिसमेट्रिक। ये क्या होगा? डिसमेट्रिक। यार कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो ये तीन भी नहीं होंगे, तो कंपाउंड पक्का डिसमेट्रिक होगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि यार ये तो जरूरी नहीं है, ये तीन नहीं है तो बाकी सिमेट्री एलिमेंट्स भी नहीं होंगे। बाकी सिमेट्री एलिमेंट्स तो यार हो ही सकते हैं। हां, कोई भी नहीं है तो यार, कोई भी नहीं में तो यार ये तीन भी आ गए हैं, तो ये तीन भी नहीं होंगे। कंपाउंड एसिमेट्रिक है तो डिसमेट्रिक होगा। ये तीन भी नहीं है तो क्या पता सिमेट्री एलिमेंट्स इन तीन के अलावा भी हो, तो जी हां, एक्सिसोसिमेट्री भी होता है। ये तीन भी नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट होकर ये नहीं बता सकते हैं एसिमेट्रिक है कि नहीं है। वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या पता कोई सिमेट्री एलिमेंट मिल रहा हो, इन तीन के अलावा मिल रहा हो, ठीक है जी। क्या पता इन तीन के अलावा नहीं मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ये तीन नहीं है तो ऐसा नहीं कि और कोई सिमेट्री एलिमेंट भी नहीं होगा, हो सकता है भाई। बात समझ आई नहीं आई? तो ऐसा भी हो सकता है इन तीन के अलावा योर सिमेट्री एलिमेंट हो ही ना, यानी वाइस वर्सा यहां पर ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। याद रखेंगे इस बात को, वेरी नाइस, याद करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यार कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी पर बेस्ड ये शानदार लेक्चर था जिसमें हमने पीओएस, सीओएस, डबल एओएस की एक बार फिर से बात कर ली है। पीओएस, सीओएस, डबल एओएस को कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इस सेशन में इतना काफी है। अगले सेशन में इनेंशियोमर, मेसो कंपाउंड्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन, यानी रिमेनिंग पार्ट जितना भी हमारे सिलेबस में है, इसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के इस पार्ट को अगले सेशन में फिनिश कर लेंगे। आज की शानदार सेशन में इतना ही। उम्मीद है आप खूब जमकर करेंगे पढ़ाई और अपनी खूबसूरत राइटिंग में आप नोट्स बना लेंगे, बार बार उनको रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।